ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने शरीर का एहसास कीजिए। सुख के लिए किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आपको आपका ही अनुभव करना है। आप स्वाधीन सुख स्वभावी हैं। अपने ही आश्रय से सुख का अनुभव करते हैं और सर्व दुखों से मुक्त होते हैं। सिर से पैरों तक अपने विस्तार तक ही हमको रहना है। वस्तु का स्वभाव सुगम होता है, दुर्गम नहीं होता। जीव अनादि से इंद्रियों को प्राप्त कर परलक्ष्य में रहा है, इसलिए वह अपने स्वाभाविक सुख से वंचित रहता है। स्वाभाविक सुख प्राय विद्यमान रहने पर भी जीव को उसका परिचय नहीं है, पहचान नहीं है, इसलिए वह स्वाभाविक सुख को नहीं भोगकर इंद्रिय द्वार से बाह्य पदार्थों को लक्ष्य कर उनके आश्रय से वैश्विक सुख पाने का प्रयत्न करता है। बाहर से ध्यान हटाकर हम अपने ही द्रव्य से जो मनुष्याकार है, अनुभव गोचर है, उसी को लक्ष्य में लेकर रहना है। अपने में ही बने रहना है। जब सुझाव देना हो स्वयं को जानने को, तो फिर हम अपने विस्तार के विभिन्न अंगों के नाम का विकल्प कर उन अंगों पर अपने ध्यान को लाते हैं। इसी क्रम में अपने ध्यान को अपने सिर पर लाइए। अपने में ठहरने का प्रयत्न करना है। इसका फल अति उत्तम है। ललाट का भाग बायां नेत्र, दायां नेत्र कुछ समझने जैसा नहीं है, क्योंकि यह स्व संवेदन है। ज्ञान में ही समझने की आवश्यकता होती है। जब बहिर्मुख होते हैं तो हम समझने का यत्न करते हैं, तो जानने का यत्न करते हैं। मोक्ष मार्ग में तो अपने में आकर हमें केवल सुख का अनुभव करना है। दायां नेत्र बायां कान, दायां कान अपने विस्तार में ही विचरण करना है। अपने कुछ भाग को अनुभव में लेकर रहना है। नासिका
बाहर की विद्याओं को अर्जित करने में समय लगता है, पर चूंकि ये स्वसंवेदन का अभ्यास कोई विद्या नहीं है, केवल अपने से युक्त रहना है। दोनों होठों का भाग मुख के भीतर, ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, इस भी भाग के सन्मुख होते हैं तो वह भाग स्वस्थ होने लगता है। स्वस्थ होना ही सुखी होना है। अतीन्द्रिय सुख के लिए किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, बस केवल हमें स्वस्थ होना होता है। वैश्विक सुख पाने के लिए ही बाह्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। जिह्वा, आलू, कंठ, पूरा मुखमंडल, ठुड्डी से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, अंतर में विचरण करने का अभ्यास आपको एक बालक भी करा सकता है। इतना सुगम है ये, क्योंकि सब जीवों को अपने विस्तार का परिचय है, अपने अंग उपांगों का परिचय है। उन अंग उपांगों पर ही हमको आकर रुकना होता है, अपने अंग उपांगों पर ही बने रहने का प्रयत्न करना है। पूरा मुखमंडल, लौकिक जीवन के लिए मुखमंडल का विशेष स्थान है, क्योंकि यहाँ पांचों इंद्रियां उपलब्ध है। पर पारलौकिक जीवन के लिए तो अपने सिर से पैरों तक किसी भाग पर आइए, आपको सर्व भागों में अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है। बाह्य जीवन में ही अपने अंग उपांगों का कुछ कतिपय रोल होता है। स्वानुभव में हमारे सब ही अंग उपांग हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराते हैं। उनका कोई अलग अलग रोल नहीं होता है। गर्दन, अपनी मूरत कोई लक्ष्य में लेना, वही होश में रहना है। इसको लक्ष्य में नहीं लेते तो वह एक बेहोशी की दशा है, अर्थात अपना होश नहीं है। बाहर के होश से कुछ भी लाभ नहीं। रागादिक दोष ही उत्पन्न होते हैं, कर्म का बंधन ही होता है। मार्ग अपने को लक्ष्य में रखने रूप है। अपना साक्षात्कार करना सेल्फ अवेयरनेस है। सुख पराधीन नहीं है, इसलिए पर के प्रति जागृत रहने से कोई लाभ नहीं। हमें अपनी मुद्रा के प्रति ही सावचेत रहना है, होश में रहना है, जागृत रहना है। सीने के भाग पर आइए। स्वास्थ्य अस्वास्थ्य की स्थिति अपने
आभ्यंतर सुख स्वभाव ही शरीर में ही होती है। सुख दुख कहीं अपने से बाहर नहीं होते। यही आने से दुख मिटता है और सुख मिलता है। बाह्य पदार्थों का कोई रोल नहीं, तो उनको लक्ष्य में भी लेने से कोई लाभ नहीं। समय ही वृथा होता है। राग आदि के दोष उत्पन्न होकर नूतन कर्मों का संचय होता है। राग आदि ही आकुलता रूप होते हैं, हमको अपने उत्तम सुख से रहित करते हैं। हृदय स्थान पेट के भाग पर आइए। जो अंग अस्वस्थ हो उसका अनुभव करने के लिए हम विशेष प्रयत्न करें ताकि वह अंग अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर सके। स्वास्थ्य की ही रक्षा करना वही एकांततः मोक्ष का मार्ग है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सुख है। जो मुक्त हुए हैं उन्होंने स्वास्थ्य को ही प्राप्त किया है, वे स्वस्थ हुए हैं, कायस्थ हुए हैं। हम सदा ही काय रूप रहते हैं, संसार में हो चाहे मुक्त दशा में हो चाहे विक्रय गति में हो। काय हमारा स्वरूप है, उसी को पहचान कर हमें उसके अनुभव रूप रहना है। और उसकी पहचान इंद्रियों से नहीं होती, इंद्रियों का निरोध करके ही होती है, अंतर लक्ष्य से ही होती है। पीठ पर आइए। अंतर में होते हैं तो शांति है, बाहर होते हैं तो कोलाहल है। मूर्त पदार्थों को देख जानकर वैश्विक सुख तो अल्प है और दुख बहुत है। जो वैश्विक सुख है वह भी वास्तव में विषयों का नहीं होकर अपने स्वास्थ्य का है। वही लक्ष्य में रहने से हम स्वास्थ्य को ही खोते हैं। कुछ बाह्य वस्तुओं की उपलब्धि नहीं है। दाहिनी भुजा को लक्ष्य में लीजिए। जितना एकांत में रह सके उतना ही हमारे हित में है, क्योंकि बहिर्मुख रहने पर, संग में रहने पर राग आदि के दोष ही उत्पन्न होते हैं। दाहिने हाथ की हथेली अपना परमात्मा आप ही है, अपना तीर्थ भी आप ही है, अपना गुरु और शास्त्र भी आप ही है। पांचों उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, छोटी अंगुली, पांचों उंगलियां
अपने विस्तार के बड़े विभाग करें, छोटे विभाग करें, जैसे भी बने हमें अपने सन्मुख रहना है। लक्ष्य एक ही है कि अपने सन्मुख रहना है, अपने ही संवेदन से रहना है, बहिर लक्ष्य नहीं हो। दाहिने हाथ की कलाई कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, दाहिना कंधा संग में आकुलता है, क्योंकि दो व्यक्तियों की रुचि समान नहीं होती है। जितने जीव हैं उनकी अपनी अपनी रुचि है और स्वरूप की रुचि के लिए किसी के संग की आवश्यकता नहीं होती। पूरी दाहिनी भुजा बहिर्मुख रहने पर, अन्य जीवों के संग में रहने पर विवाद होता है, क्योंकि रुचि समान नहीं होती है। बाईं भुजा बाईं हथेली, पांचों अंगुलियां। हमारा सामंजस्य अपनी मुद्रा के साथ ही होता है। बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। पांचों अंगुलियां कुछ बुद्धि के उपयोग की आवश्यकता नहीं है, कुछ विचार नहीं करना है, कुछ इंद्रियों के उपयोग की आवश्यकता नहीं, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, कुछ हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं। बस बाहर से लक्ष्य हटाकर अपने सुख को भोगना है। अपने मूर्त ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि सुख स्वभावी होने से केवल अनुभव का विषय है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। अगतली, पांचों अंगुलियां, एड़ी, रखना, पिंडली, घुटना, जंघा। जब बाहर कोई शोरगुल नहीं हो, लोगों का आना जाना नहीं हो, आप स्वस्थ हो और आपका ध्यान अपने पर हो, तो आप अद्भुत सुख का अनुभव करते हैं। असंग दशा हो, स्वास्थ्य की स्थिति हो, तो उत्तम सुख का अनुभव होता है।
दोनों पैर, सिर से पैरों तक इतनी अपनी मूरत है, इसके सन्मुख रहकर निर्विकल्प रहना है, उत्पन्न हुई शांति को भोगना है। सारा यत्न अपने में बने रहने का है, बाह्य जगत का स्मरण नहीं हो तो हम अपने में सुगमता से बने रहकर सुख का अनुभव करते हैं। इतना निर्धार करना है कि बाह्य जगत सुख का निमित्त नहीं है, उसको लक्ष्य करने पर हम अपने उत्तम सुख को खोते हैं। पूरी मूरत की अच्छी तरह पहचान कीजिए। आपके लिए यह मूरत ही परमात्मा की मूरत है। अपनी मूरत को ही आदर्श बनाइए। आदर्श को बाहर नहीं ढूंढना है, अपनी मूरत ही उपादान हो। निमित्त का विकल्प विकार ही उत्पन्न करता है। बाह्य वस्तु सुख के लिए निमित्त नहीं है। बिना पर का आश्रय किए स्वाधीनता से अपने सन्मुख रहिए। स्वानुभव में ही हम विश्राम पाते हैं। अपने स्वरूप में आकर ही जीव को विश्राम मिलता है, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। जहाँ बहिर्मुख है वहाँ विकल्प उत्पन्न होते हैं। सहज ही काय चेष्टा होती है। हम निश्चल नहीं रह पाते हैं। अपना लक्ष्य कर ही हम प्रतिमावत होते हैं, परमात्मा समान होते हैं। सहज ही अपने जिस भी भाग पर ध्यान जाता हो, हमें उसको स्वीकार करना है। बिना प्रयत्न के ही अंतर में विचरण होता है। बस अपने प्रति उपादेयता का भाव हो, पर के प्रति हेयता का भाव हो। अपने आश्रय से सुख है, पर के आश्रय से दुख है, ये निर्धार होने पर सहज जीव पर का लक्ष्य छोड़कर अपने अनुभव रूप रहता है। हम अपने ही आभ्यंतर सुख स्वभावी शरीर में रहते हैं तो इस मुहूर्त के बंध से छूटते हैं और इसी अभ्यास से एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि आयु पूरी करने के पश्चात हमें पुनः मूर्त शरीर प्राप्त नहीं होता।
हम हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण सुख को पा लेते हैं। एक ही भावना भाई है कि मूर्त का बंधन नहीं रहे। मूर्त का बंधन नहीं हो तो अपने में जहाँ मूर्त का बंधन है वहीं जुड़ कर रहिए, तो ये बंधन टूटता है और फिर कालांतर में आप पूरी तरह मूर्त के बंधन से रहित रहते हैं। एक ही भावना भाई है कि पुनर्जन्म नहीं हो, क्योंकि जहाँ जन्म है वहाँ मरण भी है और संसार में संसरण भी है। मूर्त का संबंध नहीं हो, मूर्त शरीर प्राप्त नहीं हो। अभी मूर्त शरीर प्राप्त है, उतने से क्षेत्र से युक्त रहना है, तो फिर पुनः मूर्त शरीर प्राप्त नहीं होना है। मूर्त शरीर के स्थान पर ही अपना अमूर्त शरीर है। बस यही रहने से दोनों शरीरों की संधि टूटती है और हमें पुनः मूर्त शरीर प्राप्त नहीं होता है। वही परमात्म दशा है, उसी को पाने का लक्ष्य बनाकर हमें दोनों शरीरों की संधि में ही, उतने विस्तार में ही युक्त रहकर रहना है। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।